Hi everyone, how are you all? I hope you all are fine. Welcome back in the chemistry class. Today we will continue the chapter amines. क्लास 12 का टॉपिक है ये और इट इज़ द लेक्चर नंबर 5. इससे पहले हम 4 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं. आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो भी देख सकते हैं, जिसमें हम प्रिपरेशन ऑफ एमीन्स और प्रॉपर्टीज ऑफ एमीन्स का केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमीन्स का भी एक लेक्चर पूरा कर चुके हैं. अब ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, उसका उसी का पार्ट सेकंड है, रिएक्शन विद द नाइट्रस एसिड. ये हमारी 6th रिएक्शन है. 5 रिएक्शन हम इससे पहले कंप्लीट कर चुके हैं. इट इज द 6th रिएक्शन, रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड. नाइट्रस एसिड होता है HNO2. As you all know, HNO2 is a unstable acid. Therefore, it has to be prepared at the time of the reaction. Reaction के टाइम आपको बनाना पड़ता है, पहले बनाओगे तभी आप उसको यूज करोगे. And it can be prepared by the reaction of the NaNO2 and HCl. सबसे पहले सोडियम नाइट्राइट से और HCl से रिएक्शन कराते हैं, तब ये आपस में रिएक्शन करके HNO2 बनाते हैं और साथ में बनाते हैं NaCl. Now, 3 types of the amine react with the nitrous acid in the different way. प्राइमरी अमीन किसी कुछ और बनाएगा, सेकेंडरी अमीन कुछ और बनाएगा, टर्शियरी अमीन कुछ और बनाता है. दैट्स व्हाई हमें तीनों के लिए अलग अलग करना पड़ेगा. ये सब फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइमरी अमीन्स. प्राइमरी अमीन्स होते हैं RNH2. RNH2 रिएक्ट विद द HNO2 एंड HCl. HNO2 से करते हैं, थोड़ा HCl एक्स्ट्रा ले लेते हैं. देन द कंपाउंड इज फॉर्म्ड एज डाइएजोनियम सॉल्ट RN2Cl. ये जो कंपाउंड बना है, लेकिन ये आपका अनस्टेबल होता है. बनता है डाइजेनियम सॉल्ट जैसे एरोमेटिक में बनता है, बट वहां पर रेजोनेंस होता है, यहाँ पर कोई रेजोनेंस नहीं है. दैट्स व्हाई इट इज अनस्टेबल. अनस्टेबल है इसलिए जैसे ही वाटर सिलेक्शन होगी ऑटोमेटिकली ये अल्कोहल में, नाइट्रोजन में और HCl में चेंज हो जाएगा. वाटर सिलेक्शन कैसे होगी वो भी समझो. यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा जैसे एरोमेटिक एमीन्स में होता है. 1H इधर होगा, 1OH इधर अटैच होगा, तो ये आपका बन गया अल्कोहल. बीच में से नाइट्रोजन ये निकल आया और ये आपका HCl हो गया. क्लियर. इस रिएक्शन को आप सिंपल वे में थोड़ा ऐसे भी लिख सकते हैं, ये विदाउट शोइंग द डाइजेनियम सॉल्ट. डाइजेनियम सॉल्ट की फॉर्मेशन को स्किप करो, बाकी एसिड लिख सकते हो. तो उसमें बस ये HCl भी नहीं दिखाना पड़ता फिर हमें. RNH2 प्लस HNO2. तो इसकी रिएक्शन जब हम करते हैं तो एमीन्स आपका 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है. ये जो HNO2 है इसका एक OH इधर अटैच हो जाता है, नाइट्रोजन यहाँ पर और ऑक्सीजन यहाँ पर. ये बन गया आपका अल्कोहल, बीच में से निकल आया N2 और ये आपका राइट साइड में हो गया H2. तो आप इसी रिएक्शन को डायरेक्ट भी लिख सकते हो. एक इसका एग्जांपल लेते हैं. नाउ आई एम रिप्लेसिंग R ग्रुप बाय द C2H5 ग्रुप. बिल्कुल सेम रिएक्शन रहेगी. इससे रिएक्शन कराओ. आपको याद हो तो मैंने पहले भी बताया था HNO2 इन द फॉर्म ऑफ HONO. HNO2 आप HONO की फॉर्म में लिख सकते हो. दिस HNO2 या HONO इसके साथ रिएक्शन करेगा. Now the C2H5 group and OH group combine together to form alcohol. One nitrogen, second nitrogen to form N2, and H2 gas, H2 and O combine together to form the H2O. ये आपका बनता है अल्कोहल साथ में नाइट्रोजन प्लस H2O. ये अल्कोहल बनाने का एक सिंपल सा मेथड है. कई बार हमें प्राइमरी अमीन बन जाता है कंपाउंड और उसे हमें चेंज करना होता है फिर अल्कोहल में, तो आप HNO2 से ही रिएक्शन करेंगे. एरोमेटिक प्राइमरी अमीन थोड़ा डिफरेंट वे में रिएक्शन करते हैं. डाइजेनियम सॉल्ट बनता है जैसे यहाँ बनता है, बट दिस डाइजेनियम सॉल्ट इज स्टेबल ड्यू टू द रेजोनेंस. वैसे बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं है, बट इफ द टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री सेल्सियस देन द रिएक्शन विल बी स्टेबल, कंपाउंड विल बी स्टेबल. रिएक्शन आपकी एज इट इज रहेगी, रुकी रहेगी, कोई फर्दर रिएक्शन भी नहीं होगी. रिएक्शन का मेथड समझो. 2 हाइड्रोजन एटम्स, 3rd हाइड्रोजन एटम, 4th हाइड्रोजन एटम, टोटल 4H and 2 oxygen atom combine together to form twice of H2O, and 2 nitrogen atoms and Cl attach on the benzene ring to form the diazonium salt. ये बन जाता है N2Cl, यानी कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड. बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है. बहुत सारे कंपाउंड आप इसके थ्रू बना सकते हो. इसी चैप्टर में बाद में एक टॉपिक यही आएगा डाइजेनियम सॉल्ट, तब इसको और अच्छे से डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट इज द सेम रिएक्शन, but if the reaction takes place above 278 Kelvin, यानी कि above 5 डिग्री सेल्सियस, then simple reaction takes place as the aliphatic amines react. और उसमें जैसे अल्कोहल बनता है वहां पे इसी तरह से फिनॉल बन जाता है. इसको भी आप चाहो तो HONO की फॉर्म में समझ सकते हो. बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, इधर से भी ब्रेक होगा, इधर एक नाइट्रोजन अटैच हो जाएगा, इधर एक O और इधर एक OH. जैसे ये होनो बताया था ऊपर, बिल्कुल सेम इसी तरह से ये OH यहाँ अटैच हुआ, नाइट्रोजन यहाँ अटैच हुआ और ये ऑक्सीजन यहाँ पर अटैच हुआ. ठीक. Then the compound phenol is formed. Now the secondary amines. Secondary amines का देखते हैं कैसे रिएक्शन करेंगे. Secondary amines react with the HNO2, then 1H
एंड वन OH ग्रुप कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म H2O। यहाँ पर H2O रिलीज हो जाता है आपका और आपका बनता है R2NNO। इसे बोलते हैं नाइट्रोसोएमीन। इसको क्या बोला जाता है? दैट इज नाइट्रोसोएमीन। और ये येलो ऑयली लिक्विड होता है, तो येलो ऑयली लिक्विड की वजह से आप इसको एसिड टेस्ट भी यूज कर सकते हो। सेकेंडरी में इसमें HNO2 डालो, हीट करो थोड़ा सा, और यदि आपको येलो ऑयली लिक्विड मिल रहा है देन द गिवन अमाइन इज सेकेंडरी। अब इसी का एक एग्जांपल क्लियर करते हैं। यहाँ पर R को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ बाय द C2H5 ग्रुप, देन C2H5 वोल्ट वाइज NH एंड HNO2, 1 OH 1 H कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म H2O, और उसके बाद ये बन जाता है आपका C2H5 वोल्ट वाइज NNO। दिस इज कॉल्ड N डाई इथाइल नाइट्रोसोएमीन। इस कंपाउंड को बोलते हैं N डाई इथाइल नाइट्रोसोएमीन, साथ में एक H2O रिलीज होता है। ये भी कंपाउंड येलो कलर का है, आप इससे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि जो एमीन था वो हमारा सेकेंडरी एमीन था। नाउ दिस येलो ऑयली लिक्विड कैन रिएक्ट विद द फिनॉल एंड कंसंट्रेट H2SO4 टू गिव द ग्रीन कलर। यदि हम इसी को येलो ऑयली लिक्विड को थोड़ा सा ट्रीट करते हैं उसके साथ में फिनॉल और कंसंट्रेट H2SO4 के साथ, तो हीटिंग करने पे ये आपको ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है, विच ऑन एडिशन ऑफ द एल्कली गिव्स ब्लू कलर। यही ग्रीन कलर ब्लू में चेंज हो जाएगा और डाइल्यूशन करने पर यानी कि वाटर एडिशन करने पर ये रेड में चेंज हो जाता है। मींस इसमें कलर चेंजेस का प्रोसेस होता है। एंड दिस टेस्ट इज नोन एज द कंप्लीट टेस्ट इज नोन एज लीबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट। इसको हम क्या बोलते हैं? लीबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट बोलते हैं। सेकेंडरी एमीन्स के डिस्टिंग्विश करने के लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए आप इसको अप्लाई कर सकते हो, आइदर प्राइमरी और आइदर एलिफेटिक और एरोमेटिक। Now the tertiary amines. If the tertiary amines react with the HNO2, then they combine together to form a salt. इसमें कोई यहाँ पर tertiary amine में H तो होता नहीं कि यहाँ से कुछ रिप्लेस हो जाए, तो रिप्लेस ना होने की वजह से यहाँ पर जो सिर्फ आपका एक सॉल्ट बन जाता है, बिकॉज ये आपका बेसिक नेचर का है और ये आपका एसिडिक नेचर का है। एसिड और बेस कंबाइन करके क्या बनाते हैं? एक सॉल्ट फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है ना। अब इसी तरह का एक मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। यहाँ पर R को रिप्लेस कर दिया हमने C2H5 ग्रुप से, तो C2H5 होल थ्राइस N हो गया। इसकी रिएक्शन करेंगे तो इसी टाइप का एक सॉल्ट बन जाता है, C2H5 होल थ्राइस NHNO2। बट इफ द tertiary amine is aromatic, यदि आपका tertiary amine aromatic है, then the substitution can be takes place at the para position। तो para position पे substitution हो सकता है और para nitrosoamine बनता है। देखो कैसे बनता है। In this case H of the benzene ring and OH of the HNO2 group combine together to form the H2O, और ये जो NO group है that is attached on the para position। Now this is called as N-dimethyl paranitrosoaniline। क्या बोलते हैं इसको? N-dimethyl, मैं लिख देता हूँ लोग, N-dimethyl paranitrosoaniline, इसको बोलते हैं N-dimethyl paranitrosoaniline। बट यही रिएक्शन हमारी एलिफेटिक वालों में नहीं होती। एलिफेटिक में सिंपल एक सॉल्ट बनके रुक जाती है रिएक्शन। नाउ द नेक्स्ट रिएक्शन इज रिएक्शन विद बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। इसको हम हिंसबर्ग रिएजेंट भी बोलते हैं। हिंसबर्ग रिएजेंट में क्या है इसका फॉर्मूला? C6H5SO2Cl। इसमें भी तीनों तरह के एमीन्स आपके डिफरेंटली बिहेव करते हैं, इसलिए हमें उनको अलग अलग स्टडी करना पड़ेगा। नंबर 1 प्राइमरी एमीन्स, ये आपका हो गया बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, शॉर्ट में इसको हम बोलते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट। हिंसबर्ग रिएजेंट से हम रिएक्शन करेंगे तो प्राइमरी एमीन्स क्या बनाते हैं? देखो जरा, सपोज मैंने C2H5NH2 यूज किया, यहां से एक HCl रिलीज कर दो, तो ये बेंजीन रिंग SO2 एज इट इज, और ये आ गया आपका NHC2H5, साथ में HCl रिलीज हुआ। इस कंपाउंड को बोलते हैं N-इथाइल, ये इथाइल होने की वजह से नाइट्रोजन पे N-इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड, एंड दिस कंपाउंड इज सोल्युबल इन एल्कली। एल्कली में डिसॉल्व हो जाता है, मींस NaOH में या KOH में, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस H एटम। ये जो हाइड्रोजन एटम नाइट्रोजन से कनेक्टेड है, ये आपका बहुत ज्यादा स्ट्रांगली एसिडिक नेचर का होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बेंजीन एज वेल एज SO2। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है, नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है, तो हाइड्रोजन आराम से रिलीज हो जाता है। दैट्स व्हाई इट इज सोल्युबल इन एल्कली। सेम इन द सेकेंडरी एमीन्स, benzene sulfonyl chloride is used, secondary amine react with this benzene sulfonyl chloride, then HCl is released। ये आपका कंपाउंड मैंने अब की बार यूज किया है C2H5 वोल्ट वाइज NH, तो यहाँ का एक H और यहाँ का एक Cl रिलीज होके HCl बन जाएगा।
बेंजीनिक एज इट इज, SO2 एज इट इज, और इससे कनेक्ट हो गया आपका NC2H5 C2H5। दिस कंपाउंड इज नोन एज N डाई इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। N पे 2 बार इथाइल है इसलिए मुझे 2 बार बोलना पड़ेगा डिफरेंटली, N डाई इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। एंड दिस कंपाउंड इज insoluble in alkali। ये कंपाउंड आपका insoluble है alkali में ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ द हाइड्रोजन एटम। देखो नाइट्रोजन में यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन एटम नहीं है, जब तक हाइड्रोजन एटम ही नहीं है तो फिर वो रिप्लेस कैसे होगा, एंड देयरफॉर इट इज insoluble in alkali। एंड फाइनली थर्ड, टर्शियरी एमीन्स। टर्शियरी एमीन्स में कोई भी रिप्लेसेबल H नहीं होता। टर्शियरी एमीन्स को आप जानती हो, जनरली हम R3N से रिप्रेजेंट करते हैं। देयर इज नो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम, therefore they cannot react with the Hinsberg reagent। in this case no reaction will take place। therefore this test or this reaction can be used for the distinction separation of primary secondary and tertiary amines, क्योंकि different amines differently behave कर रहे हैं। प्राइमरी रिएक्ट कर रहा है तो जो कंपाउंड बना है सोल्युबल है अल्कली में, सेकेंडरी में इनसोल्युबल बना, और टर्शियरी वाले की तो कोई रिएक्शन नहीं होती। therefore this method can be used for the separation as well as आइडेंटिफिकेशन और डिस्टिंक्शन बिटवीन द प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी एमीन्स। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हुआ होगा। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें, और इस तरह की वीडियोस मैं डालते ही रहता हूँ सो दैट यू कैन बेनिफिट इट। सी यू, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।